आज हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट है, बच्ची हैं, प्यारी सी हैं और बड़ी टैलेंटेड है, द बीस्ट फरियाल के नाम से। ठीक है, अब देखें कि हमारे यहाँ पे बाइक्स अब जो है ना लड़कियाँ चलाती हुई नज़र आ रही होती हैं। ठीक है, अपनी डेली रूटीन के काम के लिए चला रही होती हैं, जॉब्स कर रही होती हैं, किसी को पिक एंड ड्रॉप कर रही होती है घर में, मगर स्पोर्ट्स बाइक के ऊपर जो है अभी ख़वातीन आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आती हैं। तो हमारे पास जो आज फरियाल हैं जो आई हैं, ये स्पोर्ट्स वाली जो बाइक होती है ना वो चलाती हैं प्रॉपर। तो इनसे आज हम बात करेंगे कि भाई बड़े ज़बरदस्त तरीके से लड़की हो के स्पोर्टी बाइक चलाती हैं आप कैसे। फरियाल कैसी हो? जी मैं ठीक, आप बताएं। वाह, ये लुकिंग नाइस, थैंक यू। तो ये कैसे तुम्हें ख्याल आया कि तुमने ये स्पोर्ट्स बाइक चलानी है? मुझे बस बचपन से ही शौक था, तो बस। तो पहले जो थी कोई नॉर्मल बाइक चलाती थी? जी मैंने स्टार्टिंग में तो कहते हैं जो नॉर्मल 70 सीसी होती है उससे स्टार्ट किया। किसने तुम्हारी मदद की सबसे पहले? मदद तो मतलब मुझे शौक था, मैंने खुद ही सीखी थी, लेकिन जब फिर फैमिली को पता चला तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था इस चीज़। अच्छा, तो किसकी, भाई की, अब्बू की बाइक किसकी लेके निकलती थी? पापा की। अच्छा, कभी गिरी हो? बहुत दफ़ा। कभी बाइक को ठोका है कहीं जाके बिल्कुल ऐसे? जब सीख रही थी तो बहुत दफ़ा। बहुत दफ़ा? जी। कोई घुटने, कोई हड्डियाँ, सब कोई सलामत है? नहीं, एक दफ़ा हुआ था एक मेजर एक्सीडेंट, मेरी नी फ्रैक्चर हो गई थी उसके बाद, लेकिन है जी मगर ठीक है, अब सब कुछ सही है? जी जी अल्लाह का शुक्र है। वाह, तो डर क्यों नहीं लगा, खौफ क्यों नहीं आया? इतना शौक कैसे पैदा हो बचपन से ही, मतलब क्यों? व्हाई यू वांट टू जस्ट ड्राइव दिस स्पोर्टी बाइक? हर किसी के अपना एक होता है, बस मुझे यही था कि मुझे कुछ अलग करना है, और मुझे मतलब बाइक्स, कार्स, इन चीज़ों का ही शौक था बचपन से। अच्छा, फिर ये बताएं कि 100 सीसी जो स्पोर्ट्स बाइक होती है, ठीक है, आपके पास वो मौजूद है? जी मेरे पास स्पोर्ट्स बाइक ये है। मैं देख भी रही हूँ यहाँ पर, ये आप भी क्लिप्स देख सकते हैं किस तरीके से, और इतने मज़े से स्पोर्ट्स बाइक पे कैसे, और तुम ये देखो, ओ वाह लड़की, तुम्हारे साथ तो सैर सपाटा बनता है, किसी दिन हमें भी घुमाओ। आज क्यों नहीं लाई तुम ये स्पोर्ट्स बाइक? अभी बस इस टाइम ना ट्रैफिक होती है, तो वो अक्सर आपको पता है पाकिस्तान की ट्रैफिक का, कोई भी कहीं से कुछ चला आता है तो फिर। अच्छा, शलवार कमीज भी पहन के तुमने ये स्पोर्ट्स बाइक चलाई हुई है? जी। ओह वाह, तो ये हाथ वाथ भी बांध लेती है तुम तो बाइक पे सर्कस भी चल रहा है तुम्हारा, मैंने देखा, बड़ी कॉन्फिडेंट हो। स्टंट्स भी कर रही होती हो तुम? थोड़े बहुत। हाँ, रिस्क के बगैर वाले, ज़्यादा रिस्क नहीं लेती। ये किसने सिखाया तुम्हें? खुद ही है। तुम बाइक फ्रेंडली हो गई हो चला चला के। तो कितना कोई रोज का पेट्रोल फूक देती हो उस पे जब चलाती हो बाइक? कभी देखा नहीं है कभी इतना, मतलब इतना घूमने फिरने कहाँ कहाँ गई हो बाइक पे? अभी तो पहाड़ों में ही कह सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट अब ये भी नहीं मुझे याद। ये किधर है ये जो वीडियो बनाई हुई है तुमने? ये तो मरी से जा रहे थे जब हम, मरी वाली जो रोड है। अच्छा, तो कोई जैसे लोग जा रहे होते हैं, टूर करते हैं बाइकों पे, चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं, आपने अभी तक किया? किसी कंपनी ने, किसी एजेंसी ने आपको हायर किया अभी? नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन मैं खुद, मेरा है कि मैं जाऊँ, खुद ही ट्रैवल करूँ। 125 पे जाते हैं, आप तो स्पोर्ट्स बाइक पे जा रही हैं और इतनी अच्छी आप चला रही हैं, मैं तो हैरत में आ गई हूँ। वही नहीं तो घर वाले गुस्सा नहीं करते, थोड़ा सा डरते नहीं है? नहीं ऐसे लड़की हो, कल को गिर जाओगी, शादी भी होनी है, कोई हाथ पैर टूट गया, कोई मुंह टूट गया, छिल गया, कुछ हो गया, ऐसे चलाती हो, आपको पता है यहाँ पे वैसे भी इतनी सेफ्टी तो है नहीं ट्रैफिक के निज़ाम में। ऐसा ही है। तो घर वाले बोलते नहीं है? शुरू में हुआ था, जब मैं सीख रही थी तो मुझे अक्सर, मैं गिर भी जाती थी तो मामा थोड़ा करती थी कि ना करो, तो वही है कि तुम लड़की हो, ये है वो है, लेकिन फिर जब उनको पता चला कि मुझे शौक कर, मैंने नहीं बाज आना, तो उन्होंने फिर छोड़ दिया, उन्होंने कहा ठीक है जो मर्जी करो। क्या क्या मसले फेस आते हैं जब आप ऐसे बाइक लेके निकलती हैं? आपको ट्रैफिक से कोई अगर शिकायत है, रस्तों से शिकायत है, कोई ऐसी बात हमारे साथ शेयर कीजिए ना। ट्रैफिक से तो बहुत शिकायत है, खास कर जो लोडर रिक्शाज और ये वाली रिक्शाज वगैरह होते हैं उनसे। क्या शिकायत है? कंप्लेन पूरी बताएं ना। वो ये है कि वो लोग ना इधर देखते हैं ना उधर देखते हैं, ना इंडिकेटर देखते हैं, कोई वो लॉ फॉलो नहीं करते, उनको लगता है कि बस ये रोड हमारी है, और वो बस। अभी मेरा कुछ देर पहले ही इस बाइक पे एक्सीडेंट हुआ है, एक लोडर रिक्शे की वजह से ही। क्या वो था? वो उसने ऐसी कोई इशारा नहीं दिया, वो सीधा जा रहा था, उसने एकदम से सामने कर दिया, सामने आके रोक ली। मैं थोड़ी स्पीड में थी, मैंने ब्रेक लगाई, लेकिन वो फिर भी थोड़ी सी टक्कर हो गई थी। या अल्लाह। ओके जी, फरियाल मेरे साथ मौजूद है, और ब्यूटी एंड बीट से भी आप, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा जो है ना इंस्पायर्ड हैं। ये नाम आपने कैसे रखा?
ऐसे ही रेंडमली कह सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे काम करने का बहुत शौक है। मैंने बहुत सी स्पोर्ट्स खेली हुई हैं और पंगे लेने का कह सकते हैं शौक है, तो वो एक बीस्ट में आ गया था, तो मैंने इसलिए नाम रख लिया बस। अच्छा, वैसे आपकी अम्मी जो है हाउसवाइफ है जी। मगर अम्मी ने आपको बहुत सपोर्ट किया मुझे लगता है, क्योंकि आप लोग जितनी भी बहनें हैं सारी अपनी फील्ड में कुछ ना कुछ कर रही है, नाम बना रही हैं। तो आपको मदर साइड से इतनी सपोर्ट कैसे मिली? मतलब जिनकी अम्मियाँ काम करती नहीं है ना, बिल्कुल ना, बाहर उन्होंने कुछ अपना कोई मिशन पूरा किया होता, तो वो जो घर बैठी हैं तो वो यही कहती है मेरी बेटियों की शादी हो जाए, और आपको तो बिल्कुल हर फील्ड में सपोर्ट मिल रही है अम्मी की तरफ से। बस पता नहीं, कह सकते हैं कि उन्होंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। वो चाहती थी कि उनकी बेटियां कहीं किसी मुकाम पे हों। उन्होंने बचपन से ही हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अब हम चाहते हैं कि हम उनके लिए करें। नाज़रीन, मैं आपको ये बताऊं कि वाकई आज का दौर ऐसा है कि बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, उसके बाद उनके अंदर कोई ऐसे स्किल्स दें, उनको अच्छी तरबियत दें और उसके बाद उनको अपने पैरों पे खड़ा करें। ये शादी का स्टेप बाद का है, पहले पैरों पे ज़रूर खड़ा करें या कोई ऐसे स्किल्स ज़रूर दें। भले अपने बच्चों से आप कमवाएं ना, पैसे ना बनवाएं, उनसे कुछ ना करें, मगर स्किल्स ज़रूर दें कि अच्छे बुरे वक्त में कल को वो काम आ सकें, उनके आगे आ सकें, उनको किसी के आगे मोहताज ही ना हो। अपने पैरों पे खड़ी हुई लड़कियां सारी ज़िंदगी कामयाब रहती हैं। तो आज के दौर में लड़कियों को पढ़ाना, उनको स्किल्स सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो आप जैसी लड़कियों को बड़ा सलूट करती हूँ यार, कि मैं प्रमोट भी करती हूँ आप जैसी बच्चियों को ख़ास तौर पे, जो इतनी अच्छी सोच रखती हैं, अपनी देखें ख़ानदान, अपने शराफत को साथ लेके, ठीक है, अपने मॉरल्स को साथ लेके, अपनी डिग्निटीज़, अपने उसूलों को साथ लेके और कुछ बनने के ख्वाब लेके आप लोग आगे बढ़ रही हैं। तो आगे और क्या ख्वाब है? आप चाहती हैं आगे किसी ऐसे कॉम्पिटिशन्स में भी हिस्सा लें स्पोर्ट्स के? जी जी। जिसमें रेसिंग की होती हैं, आपको पता है कॉम्पिटिशन्स वगैरह, कोई है आपका आइडिया? मेरा तो मोटो जीबी जैसे? हाँ जी, ऐसा ही है। मुझे तो बचपन से ही कह लें शौक है। मैं गेम्स भी बाइक्स वाली खेलती थी। हाँ। और मैंने इसीलिए एक स्पोर्ट्स बाइक खरीदी है ताकि मैं इस चीज़ में आगे जाऊँ और मैं इसको एज अ प्रोफेशन लेके चलूँ। कितने की खरीदी आपने ये? एक्सपेंसिव है। बताएं ना लोगों को, ये स्पोर्ट्स बाइक खुद ली है या फिर अब्बू ने दिलाई है? नहीं, सपोर्ट किया है? नहीं, ये चंदे पे ली है? नहीं, मेरी बड़ी बहन ने मुझे किया। आमना ने? जी। अच्छा, आमना इनकी बड़ी बहन है और फूड ब्लॉगर है, बहुत अच्छी बड़ी फेमस ब्लॉगर है, और वो मैंने देखा सारी बहनों को सपोर्ट करती है ना। ऐसा ही। चलिए, जो लड़कियां हैं जो ख्वाब देख रही हैं, उनको कुछ एंड में कहना चाहेंगी तो कहिए ना। मैं बस यही कहूँगी कि जो करना है वो करो, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, और अगर कोई बात करता भी है तो उसको करने दो, लेकिन जो आप करना चाहते हो उसको करो। क्योंकि मैंने भी ये चीज़ काफ़ी फेस की है। ख़ानदान वाले बोलते हैं, मोहल्ले वाले ऐसे बोलते हैं कि अपनी बेटियां ये वो ऐसे, लेकिन फिर भी हम इस चीज़ को लेके चल रहे हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि और भी लड़कियां इस चीज़ में आएँ। हाँ, मेरी आंखों से समझ तो गए होंगे आप लोग। यार प्लीज़ अपने घर की भी बेटियों पे ट्रस्ट करना सीखें, उनको कॉन्फिडेंस दें, और जो इर्द गिर्द मोहल्ले में या किसी जगह आपके ख़ानदान में, रिश्तेदारों में कहीं कोई काम कर रही है, कुछ बन रही है, तो उसको सपोर्ट दें, उसकी तारीफ़ करें, उसकी हौसला अफजाई बढ़ाएं, बकवास ना करें। अल्लाह हाफ़िज़।